नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संस्कृत प्रभावी मित्रों। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग में यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक पूरी नोटिस को देखिएगा और तथ्यों को समझिएगा। संस्कृत विषय की यह नोटिफिकेशन है। जैसा कि आप सभी को पता है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए बहुत सारे प्रतियोगी शिक्षक अभी तक तैयारी कर रहे हैं, यानी नेट और जेआरएफ इत्यादि डिग्री हासिल करते हुए अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं की भी भर्ती वैकेंसी आए और उसमें फॉर्म अप्लाई करके अपनी प्रतिभा का जो है यानी प्रदर्शन कर सकें। यहाँ देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है वह दी हुई है 28/3/2023 को दोपहर से दिनांक 27/4/2023 तक अंतिम तिथि है। यानी यहाँ देख सकते हैं आवेदन भरने की संबंधित तिथि और इसमें आवश्यक पात्रता योग्यता क्या होनी है आप सभी लोग देखेंगे और कितने पद किस यानी विषय में कितने हैं। यहाँ से देख सकते हैं कि www.mponline.gov.in पर आप इस वेबसाइट के माध्यम से 28/3/2023 से 27/4/2023 तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म ही स्वीकार होंगे। अथवा एक वेबसाइट और है www.mppsc.mp.gov.in पर भी फार्म भरे जा सकते हैं। दो वेबसाइट हैं, दोनों में से किसी एक पर आप फार्म भरा सकते हैं। सहायक अध्यापक संस्कृत हेतु ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं आयु की गणना 1 जनवरी 2023 के संदर्भ में की जाएगी और आयु की गणना हेतु वही जन्मतिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10वीं कक्षा में अंकित है। यानी 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र में जो नाम है और जो पिता का नाम है, जो जन्मतिथि है, वही आप ऑनलाइन आवेदन करते समय भरेंगे। त्रुटि होने के बाद त्रुटि सुधार केवल उसी तिथि में ही सुधार किया जा सकता है, यानी 28/3/2023 से 27/4/2023 के बीच में ही, जिसमें पर त्रुटि का 50 रुपये अलग से भुगतान किया जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं ये सभी नोटिस में ये दिया गया है। यहाँ से या इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार हेतु 50 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन जो जिस आवेदन जैसे आवेदन जिस समय आप कर रहे हैं 27 मार्च 2023 से और 28 मार्च 2023 से 27 अप्रैल 2023 तक ही आप कोई भी त्रुटि सुधार कर सकते हैं। लेकिन त्रुटि सुधार करने के लिए आपको अलग से यानी 50 रुपये पर त्रुटि का शुल्क देना पड़ेगा। इसलिए बहुत ही सावधानीपूर्वक अपना ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे आप सभी लोग, कोई भी किसी भी प्रकार की त्रुटि ना होने पावे। तो यहाँ से देख सकते हैं और इस पूरी नोटिफिकेशन के लिए आप लोग जो है पूरा यानी mponline.gov.in पर आप जा करके पूरी वेबसाइट पूरा जो है नोटिफिकेशन विस्तृत पढ़ सकते हैं www.mponline.gov.in पर, ठीक है, या www.mppsc.mp.gov.in पर भी आप जा करके दोनों वेबसाइट पर जा करके पूरी सूचना को पढ़ सकते हैं। संस्कृत में अनरिजर्व कैटेगरी में 13 सीटें हैं। रिक्त पदों की संख्या जो यहाँ पर है एसटी में 1 है, ओबीसी में 2 है और ईडब्ल्यूएस में 1 है। कुल 17 पद हैं। वहाँ की महिलाओं के लिए जो रिक्तियाँ हैं वो 4 हैं। अनरिजर्व में एससी में 0 है, एसटी में 0 है, ओबीसी में 1 है। यहाँ देख सकते हैं विभाग का नाम है मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग। श्रेणी राजपत्र द्वितीय श्रेणी के अधिकारी में आप परिगणित होंगे। पद है स्थायी है। वेतन क्रम है 57,700 अकादमी स्तर 10 है। यानी आपका वेतनमान जो आपका यह है वेतनमान वह 57,700 है। कर्तव्य शैक्षिक कार्य है। पद का नाम है सहायक अध्यापक संस्कृत। यानी सहायक अध्यापक का मतलब वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बोला जाता है। आपका जो है कला वाणिज्य वानिकी जो भी आप किए हैं उनमें आपका 55% अंक के साथ निष्णात उपाधि यानी कि आपका डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि आप एमए हों, एमएससी हों या वाणिज्य से आप जो भी हैं। देखिए संस्कृत विषय का यहाँ पर दिया गया है। आप अन्य विषयों का भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो सकता है, इसमें नोटिफिकेशन में ना हो, लेकिन आपको ऑनलाइन जा कर के चेक कर लेना है। हो सकता है अन्य विषयों के लिए भी विज्ञापन आया हो। विशेष रूप से आपको इस नोटिफिकेशन के माध्यम से संस्कृत विषय के प्रतियोगी शिक्षकों के लिए सूचना दी जा रही है। यहाँ देख सकते हैं आवश्यक योग्यता में जो है 55% आपके अंक होने चाहिए परास्नातक में। साथ में नेट अथवा नेट आपका होना चाहिए, यूजीसी नेट और एस्टेट भी है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो प्रतियोगी शिक्षक हैं, मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, उनका
वहाँ से जो स्लेट और सेट पास हैं उनका भी इस यानी इसमें पात्रता परिगणित किया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित सेट परीक्षा के सफल अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। अन्य राज्यों के सेट और स्लेट सफल अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। अन्य अभ्यर्थियों के लिए, अन्य राज्यों के लिए जो भी प्रतियोगी शिक्षक है उनका नेट, जेआरएफ इत्यादि, नेट मुख्य रूप से पात्रता आपकी है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि यूजीसी जो यूजीसी के तहत नियमन 2009 के तहत पीएचडी धारक हैं जिनका नेट नहीं है, वे भी इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। तो विशेष जानकारी के लिए आप लोग बने रहें चैनल पर। और 28 मार्च 2023 से फार्म ऑनलाइन होना प्रारंभ होगा, जिसकी अंतिम तिथि होगी 27/4/2023 12 बजे दोपहर तक। अंतिम तिथि है 12 बजे दोपहर तक, और इसके बाद आपकी तिथियां बढ़ेंगी नहीं, इसलिए ससमय आप सभी लोग अपना फार्म भरेंगे। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण ऑथेंटिक सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक सभी महत्वपूर्ण ऑथेंटिक सूचनाएं प्राप्त होती रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।